नमस्ते सर। मेरा प्रश्न एक हाल की घटना से रिलेटेड है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सामवंती अत्याचार जारी है। एक इंसिडेंट में एक भट्टा मालिक 2 लड़कियों के साथ दुराचार कर देता है, फिर वो लड़कियां शर्म से आत्महत्या कर लेती हैं। फिर उनके घरवालों को इतना डराया-धमकाया जाता है कि उनके पिता भी सुसाइड कर लेते हैं। तो ये 21वीं शताब्दी के भारत में ये ऐसी घटनाएँ क्यों हम देखते रहते हैं? हाउ कैन वी से दैट वी आर अ डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन? नहीं देखिए, 21वीं शताब्दी हो, 31वीं आ जाए, 41वीं आ जाए, अहम तो अहम है। और अहम वही अहम है जो आज से 1000 और 5000 साल पहले भी था। ठीक है? जब से हमारी जो प्रजाति है वो अपने वर्तमान स्वरूप में आई है, उसको 10,000 साल पहले बोल सकते हो जब खेती शुरू हुई, या 70,000 साल पहले बोल सकते हो जब विचार शुरू हुआ। जब भी बोल दीजिए, बहुत हज़ार साल पहले की बात है। तब से आज तक अहम तो अहम है। अहम तो अहम है। तो अहम के जो मूल लक्षण हैं, उसके जो मूल गुण हैं प्रकृतिगत, वो तो वैसे ही रहेंगे। उसका प्रकृतिगत गुण क्या है? उसका प्रकृतिगत गुण है बाहर को देखना, स्वयं को दुर्बल अनुभव करना और बाहर को देखना और सोचना कि जो कुछ भी बड़ा है, विशाल है, पूजनीय है, आराध्य है, वो मुझसे अलग कहीं बाहर है। वो मुझसे अलग कहीं है और बाहर है। इसीलिए ज्ञान का अर्थ होता है बाहर को नहीं देखना, भीतर को देखना। इसीलिए ज्ञान का शास्त्रीय अर्थ ही आत्मज्ञान होता है, स्वयं को जानना। अगर आप स्वयं को नहीं जानेंगे तो 21वीं शताब्दी हो, कोई शताब्दी हो, आप बाहर को ही देखोगे और बाहर को जब भी देखोगे डरोगे। क्योंकि आप हो इतने से 5-6 फीट के, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने बड़े सूरज चांद हैं, मौसम आपसे पूछ के नहीं बदलते, नदी आपसे पूछ के नहीं बहती, बीमारी आपसे पूछ के नहीं आती, उम्र आपसे पूछ कर नहीं बढ़ती, आकर्षण आपसे पूछ कर नहीं होते, भय आपसे पूछ कर नहीं लगता, भूख आपसे पूछ कर नहीं लगती। कुछ भी आपसे पूछ के हो नहीं रहा है बाहर की जिंदगी में। तो बाहर को देखकर आप हमेशा अपने आप को छोटा ही अनुभव करोगे और ऐसे डरे हुए रहोगे, ऐसे ऐसे। भारत में ये खूब हो गया ऐसे। इसकी काट एक ही होती है, आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। जब पता चलता है कि बाहर जो कुछ है वो तो मेरा ही प्रक्षेपण है, बाहर जो कुछ है वो मेरी ही छाया है, और मेरे पास ये ताकत है सचमुच कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाऊं। बाहर कोई इतना बड़ा नहीं है, चाहे वो सामंत हो कि जमींदार हो कि कोई हो, धन बली हो, बाहुबली हो, कोई हो, वो बाहर कोई इतना बड़ा नहीं है कि मुझे उसके सामने सर झुकाना ही पड़े। जब आप ये जान जाते हो, उसके बाद फिर तमाम तरह के अन्याय और शोषण बंद हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि अन्याय करने वाला और शोषण करने वाला साधु बन गया, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप सहने को तैयार नहीं रहते। जो शोषण करता है सिर्फ इसलिए कर पाता है क्योंकि कोई तैयार खड़ा है सहने को। जो सहता है बस इसलिए सहता है क्योंकि उसे लगता है कि सहूंगा नहीं तो कहीं का नहीं रहूंगा। ये आत्मज्ञान का अभाव है। मैं बहुत तरीके से उत्तर दे सकता था। मैं बिल्कुल समाजशास्त्र के तल पर भी आपको उत्तर दे सकता था कि भारत में सामाजिक व्यवस्था कैसी कैसी रही है और क्यों अभी भी इसीलिए ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में बहुत ही मध्ययुगीन शोषण की हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं। मैं वैसा उत्तर दे सकता था, पर उस उत्तर से ज्यादा काम का उत्तर व्यक्तिगत तल पर है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे भीतर कोई है जिसकी आंखें बस लगातार बाहर को रहती हैं। वो बाहर से ही खाता है, बाहर से ही पीता है, बाहर ही जीता है, बाहर से ही वो जन्म लेता है और मर करके बाहर की ही मिट्टी में धूल हो जाता है। उसके भीतर फिर कुछ है ही नहीं, वो कठपुतली जैसा है बिल्कुल। तो वो सदा बाहर से डरा हुआ रहता है, कोई उसके साथ कुछ भी कर सकता है। समझ में आ रही बात? धर्म आपको इंसान बनाता है। जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है, सच पूछिए तो वो इंसान नहीं है, क्योंकि वो तो कठपुतली है, बाहर के इशारों पर चल रहा है। उससे पूछो कि तेरा आदर्श कहां है, वो कहेगा वहां कहीं। वो कहेगा तेरा भगवान कहां है, वो कहेगा वहां कहीं। वो कहेगा तेरी कामना कहां है, वो कहेगा वहां कहीं। उससे पूछो तू किसके लिए जी रहा है, कहेगा इसके और इसके लिए जी रहा हूं। पूछेगा तू डरता किससे, उससे डरता हूं।
तो तेरी मंजिल कहाँ है? बोलेगा वहां। बोलेगा तू कहां से आया है? बोलेगा वहां से। उसकी जो उंगली है वो सदा इशारा किधर को करेगी? बाहर को। ये आदमी कैसे है? तो कठपुतली है। उसकी जो उंगली है कभी अपनी ओर मुड़ती नहीं। जिसकी उंगली अपनी ओर नहीं मुड़ेगी वो बाहरी ताकतों की कठपुतली जैसा जिएगा, डरेगा, ललचाएगा, दबा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा। जो अपने से नीचे होगा उस पर चढ़ बैठेगा, जो अपने से ऊपर होगा उसके तलवे चाटेगा। वेदांत इसीलिए गरिमा का विज्ञान है। जो स्वयं को नहीं जानता उसके जीवन में कोई गरिमा नहीं हो सकती। दबा दबा सा जिएगा, लात खाता हुआ, एक असम्मानित जीवन, बस अवमानना भरा जीवन। इधर से दुरदुराया गया, उधर से पुचकार दिया गया, उधर किसी ने हड्डी दिखा दी तो उसके पीछे दुम हिलाता चल दिया, फिर किसी ने कहा हूं तो वहां से भाग गया। यही है। मैं लैंगिक आधार पर भी आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता था कि भारत में स्त्रियों के साथ क्यों ये सब हो रहा है, इतना शोषण, बलात्कार होता है, आत्महत्या की नौबत आ जाती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उसमें जाति का पहलू भी होता है बहुत बार, क्योंकि ये जो होता है वो ज़्यादा जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी महिलाओं के साथ होता है। कई आधारों पर इसका उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन सब आधारों का जो आधार है मैं उस पर उत्तर दे रहा हूं कि ये इसलिए होता है क्योंकि हमने जो सर्वोच्च है उसको अपने से बाहर स्थापित कर दिया है। जो सर्वोच्च को अपने से बाहर स्थापित कर दे उसी को अधर्म बोलते हैं। और धर्म का मतलब यह है सर्वोच्च को अपने भीतर देखना। सर्वोच्च आपसे बाहर है तो उसका परिणाम सिर्फ डर होगा, डर और लालच। और सर्वोच्च अगर आपके भीतर है तो उसका परिणाम होगा प्रेम और साधना। चुन लीजिए। आचार्य जी, इसमें एक और चीज़ नहीं समझ में आती कि सबसे ज़्यादा अगर कोई डरपोक है तो उसे अपनी जान का डर होता है। तो जो लोग सुसाइड करने की हिम्मत कर लेते हैं तो वो अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करके ही मरना क्यों नहीं चूज करते? मतलब तो मार तो रहे ही हो अपने को, तो सही चीज़ के लिए लड़के मतलब आप संघर्ष। एक बार का दर्द झेलना ज्यादा आसान लगता है ना। मैं कौन हूं? मैं देह हूं। मैं अपने आप को एक बार का दर्द देकर सब कुछ समाप्त किए देता हूं। कौन रोज रोज का दर्द सहे? क्योंकि मैं तो देह हूं ना। मेरी आंखें मुझे क्या बता रही हैं? मैं देह हूं। मैं बाहर को देखता हूं और कहता हूं वो सब देहें घूम रही हैं, मैं भी कौन हूं? मैं भी देह हूं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है फिर? अगर मैं देह हूं तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? देह। तो मुझे अगर अपने दुखों का अंत करना है तो किसके माध्यम से करूंगा? देह के माध्यम से। देह बड़ी चीज हो गई ना। थैंक यू सर। आज की पहले मैं आशुतोष कांडपाल, मैं कुछ समय से यूएस में आईटी प्रोफेशनल हूँ और मैं संस्था से 2 महीने से जुड़ा हूँ। और बेसिकली मैं देखना ही शुरू किया। मैंने कुछ जैसे ही देखना शुरू किया उसके 10 दिन में मैं संस्था से जुड़ गया और मैं तुरंत ही वेगन हो गया। वैसे नॉनवेज तो मैंने छोड़ने की कोशिश पहले थी, बट वेगन हो गया हूँ। और अभी इंडिया से मेरा फ्रेंड आ रहा है तो मैंने आचार्य जी की 12 बुक्स मंगा ली हैं, कुछ ई बुक भी पढ़ ली है। तो बहुत चेंज आ रहा है मेरी सोच में और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे उनको भी मैं सीख दूँ। तो मेरी आज की सीख ये है कि बेसिकली आचार्य जी ने बताया कि अहम जो है वो भोग में लिप्त रहता है और वो संसार की तरफ मुंह खोल के बैठा रहता है। या तो संसार भोग में लिप्त रहता है या समय भोग में। समय मतलब कि अभी तो मेरा कुछ होगा नहीं, बाद में देखी जाएगी। तो उसी चक्कर में जो आजकल नॉर्मल धर्म चल रहे हैं, कर्मकांड चल रहे हैं, उसी में जो आता है स्वर्ग और नरक का। क्योंकि जब वो संसार भोग में होता है तो सोचता है बाद में मिलेगा फल, ये सब भ्रांतियां आती है। तो बेसिकली जो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी बहुत सूक्ष्म तत्काल ही उसे दंड मिल जाता है। वो जब कर्ता बनता है उसी कर्ता होने में उसको दंड मिल जाता है। तो आत्मज्ञानी ये समझता है और धीरे धीरे वो अपने को सुधार करता है।
तीसरा उन्होंने पॉइंट जो फाइनली बताया था कि वेदांतिक सोच ये है कि शरीर को दर्द हो बट मुझे दुख ना हो, और डाई टूवर्ड्स पास्ट, डाई टूवर्ड्स फ्यूचर, ये मुक्ति का द्वार है कि जिस समय है उसी समय बदल जाओ और यही हर पल करते रहो, यही मुक्ति है और कोई नेक्स्ट जन्म नहीं होता ऐसे। प्रकृति को जो पूजोगे पदार्थ ही तुम पाओगे, काम पूरे हो जाएंगे अधूरे तुम रह जाओगे।